नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ उन विषयों पर थोड़ी एक चर्चा कर लेते हैं कि जो ये भारतीयता का माहौल जगाने की कोशिश भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से जो संदेश दे रहा है, भारतीयता का माहौल और सभी को अपने ही समान भारतीय मानने का, अपने ही समान अपने ही भारतीय भाई बहन मानने का और यही और भारतीयता आधारित अपने ही जो है ये भारतीयता का भ्रातृत्व फ्रेटर्निटी मतलब कि अपने ही भारतीय भाई बहन का भाव और वैसा ही जो है सद्भाव, वैसे ही एकता, भाईचारा, आपसी सम्मान, सहयोग सब जगाने की कोशिश ये 9-10 महीने से यूट्यूब के माध्यम के संदेश के जरिए ये कोशिश उसकी चल रही है। अब उसमें हो क्या रहा है कि ये बातें तो कतिपय चर्चा में थी कि भाई इसमें इस देश में बहुत समाज विरोधी और देश विरोधी, देश के दुश्मन ताकतें हैं विभिन्न रूपों में और राजनीतिक दलों में ज़्यादा हैं। अब जब ये हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन या आदरणीय हमारी भारतीय अवाम इस चीज़ को समझने लगी है कि यदि भारत राष्ट्र को कायम रखना है और भारत राष्ट्र के अधीन जितनी संस्थाओं को कायम रखना है, जितने जो और कम से कम अपने पंथ को सुरक्षित रखना है। पंथ हुआ, पंथ से मतलब हिंदू सनातन पंथ, इस्लामिक पंथ, सिख पंथ, ईसाई पंथ को यदि उनको भी सुरक्षित रखना है और नागरिक के रूप में वो सेवा, इज्जत, प्रतिष्ठा को अर्जित करनी है तो उसका एकमात्र है भारतीय एकता। उसका एकमात्र रास्ता है भारतीय एकता। और हमारे जो अमर शहीद हैं, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल्यू नागालैंड से इत्यादि। इनकी कुर्बानी शहादत
जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित भारत माता की बल वेदी पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, आज उन्हीं के त्याग, बलिदान, कुर्बानी, शहादत की प्रेरणा के आधार पर ये भारतीय वाम ताकत दल भारतीयता के माहौल को, भारतीयता आधारित जितने भी जज्बे हैं, राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, मुल्क परस्ती है, अवाम परस्ती है, को जगाने की कोशिश उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से ये कर रहा है। सौभाग्य से इस देश के महापुरुषों ने, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान राष्ट्रभक्तों और विद्वानों के द्वारा एक अनूठा भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। और जो भारत का संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए जो संदेश देता है कि हम सभी लोग बराबर हैं, हम सभी भारतीय हैं और भारतीय नागरिक, ये तो उसका रहा संदेश। लेकिन जितनी भी ये राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ सत्ता की स्वार्थ नहीं चलाते हैं, जिसको कि इन्होंने राजनीति का नाम दे रखा है, इनके लिए देश सेवा, जनता की सेवा जो है कुछ माने नहीं रखती है। सिर्फ सत्ता के लिए जो स्वार्थ नहीं चलाते हैं, और जो स्वार्थ नहीं चलाते हैं उन्हीं का इन सबों ने, स्वार्थी राजनीतिक दलों ने, वो स्वार्थी भी हैं और देश विरोधी भी हैं और समाज विरोधी भी हैं, चलाते हैं। तो उन सबों ने इसका राजनीति का नाम दे रखा है। तो उसी समाज, माने भारतीय संविधान के संदेश के ठीक विपरीत भारतीय संविधान कहता है कि हम सभी लोग भारतीय हैं और सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जातियों के आधार पर, फिर संप्रदायों के आधार पर, फिर भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर, तरह तरह की, बस समाज को तोड़ करके, जिसकी मान्यता संविधान में है ही नहीं। संविधान ने सिर्फ जो है आर्थिक पिछड़ेपन को एक सीमित रूप में स्वीकारा है और उसको दूर करने के लिए राज्य पर छोड़ा है। और जहाँ पर इसने राज्य माने स्टेट या सरकार को छोड़ा है, उसने इतनी खुराफात की है, आरक्षण है, ये है, वो है, और तमाम शब्दावलियाँ इसने वो डाल दिया है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित, गैर दलित, तमाम सेकुलर, नॉन सेकुलर, सब ये विभेदकारी इसकी शब्दावलियाँ हैं, इस समाज को तोड़ने वाली। तो भारतीय वाम ताकत दल तरह तरह से अनेक तरीक़ों से, अनेक विधियों से ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जरा इसी मर्म को, इसी भेद को, इसी फ़र्क को समझने की आवश्यकता है कि जहाँ एक और भारतीय वाम ताकत दल पूरी आवाम को एक करना चाहता है और इसी के आधार पर कोई भी राष्ट्र नीति हो, देश की नीति हो चले, चाहे उसका आप राजनीति का नाम भी दे सकते हैं। और ये दूसरी ओर हमारे समाज में विखंडन करके, तोड़ करके कुछ जातियों में तोड़ लिया, कुछ संप्रदायों में तोड़ लिया, कुछ जो है भाषा के आधार पर तोड़ लिया, कुछ प्रांत के आधार पर तोड़ लिया। इस तरह की जो है सिर्फ ओट सत्ता की राजनीति करने वाले अब ये समझ रहे हैं कि यदि भारतीयता का माहौल आएगा तो इनकी इस तरह की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये खतरा वो देख रहे हैं। अब वो सभी अब धीरे धीरे इस भारतीय वाम ताकत दल और भारतीय वाम ताकत दल की इस मुहिम के खिलाफ वो लामबंद हो रहे हैं। खास करके वो राजनीतिक संगठन जिसने इस देश में भेद विभेद और इस देश और इस भारत के समाज को बांट करके के ही वोट सत्ता की राजनीति की है, सत्ता हथियाई है और इतने घिनौने काम किए हैं, उसको विशेष तकलीफ हो रही है। और उसके साथ साथ जो ये भाजपा है, बीजेपी जो कि सत्तासीन है और उसने राष्ट्रवाद का नारा लगाया,
मुखौटा पहना, अब उसका राष्ट्रवाद लोगों के सामने आ रहा है। उसके राष्ट्रवाद का कहा जहाँ एक और मतलब वो समझा रही है कि हिंदुत्व आधारित सारी ये जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, भारतीयता हो, सभी जो है हिंदुत्व आधारित। तो एक तो वो ये माने इतनी खतरनाक वो खेल रही है। और उससे भी खतरनाक खेल जो ये देश की गद्दार किस्म की, माने देश विरोधी, देश की गद्दार जो राजनीतिक तंजीमें हैं, संगठन हैं, उनको समाप्त करने के बजाय, यानी देश हित में यदि देश कायम रहेगा तभी भाजपा जैसी पार्टियां इस देश में अपनी राजनीति वो कर पाएंगी। लेकिन आज वो देश के वजूद के साथ, देश के अस्तित्व के साथ जो है सिर्फ वोट सत्ता की राजनीति, वोट सत्ता की स्वार्थ नीति कर रही हैं। जिस तरह की स्वार्थ नीति जो है वो जीएनपीसी कर रही थी कि खतरनाक देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के बजाय, उनको शक्तिहीन करने के बजाय, उनको ठिकाने लगाने के बजाय, उनको इस देश को बाहर करने के बजाय उनकी रक्षा करना, उनको पालना, उनके जो है उनके सभी देश विरोधी आरोपों को जो जिसके लिए कि वो दोषी हैं, वो आरोप को स्वीकारना, ताकि वो आरोप, वो पाप, वो कलंक यानी इन देश विरोधी गद्दार पार्टियों के माथे से धुल जाए और उनके आगे घुटने टेकना। ये इतना खतरनाक खेल और इतना देश विरोधी खेल, ये गद्दारी का खेल, ये भाजपा खेल रही है। तो इस भारतीयता की मुहिम को, भारतीयता के अभियान को जो कि भारतीय जनता के दल चला रहा है, इसका सामना करने का इन राजनीतिक संगठनों, जो प्रमुख रूप से एक जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको कि भ्रम, भूल और गलतीवश कांग्रेस कहा जा रहा है, कांग्रेस वो नहीं है। इसका विस्तार से बताया, इसको विस्तार से बताया गया है। और ये भाजपा के लोग नैतिक साहस, नैतिक बल खो चुके हैं। इसलिए इनके जो बड़े नेता हैं वो बिलों में छुपे हुए हैं और वो अपने छुट भाइयों को जो लगभग असामाजिक तत्व हैं और गुंडे मवाली टाइप के हैं, उनको सिखा पढ़ा करके हमारे पदाधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, तो हमारे देश, हमारे मुल्क के आदरणीय भारत भाई बहन जरा इसको गौर से देखें कि इनका यही चरित्र है। ये गुंडे मवाली का ही संगठन है और बहुत खतरनाक किस्म के अपराधियों का, धूर्त किस्म के, शातिर किस्म के। अब सवाल है कि यदि ऐसे लोग चुन के सत्ता में जाएंगे तो उनसे आवाम को, देश को क्या मिल सकता है? दिखावे के रूप में भले कुछ मिल जाए। तो इनका वही चरित्र है और इसीलिए जो है उनके बड़े नेता बिलों में छुपे हुए हैं, क्योंकि वो इस जो भारतीयता का जो आदर्श है और भारतीयता का जो लक्ष्य है, जो इसकी मुहिम है, इसका सामना करने का उनमें नैतिक साहस नहीं है, नैतिक बल नहीं है। इसलिए बिलों में छुप करके अपने असामाजिक तत्वों को, छुट भाइयों को सिखा करके डराने धमकाने का एक घिनौना वो चक्र जो है वो चला रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बड़े गौर से देखें कि इनका यही चरित्र है और यदि आप इनको सत्ता में भेजते हैं तो इससे आपको कुछ मिल नहीं सकता। अपराधियों को सत्ता में भेज करके वैसे ही है जैसे कि आप
आप जो बबूल बोइए, बबूल का पेड़ बड़ा करिए, और जो बबूल का वृक्ष बड़ा हो जाए, उससे कहे कि भाई कि बबूल जी हमको आम दीजिए, आम दीजिए। वही वही उसी तरह की बेवकूफ़ी या व्यर्थ बातें हैं। तो कहने मतलब ये इनका चरित्र है। वो कहते भी हैं किस तरह से धमकाते हैं अपने भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को। क्या कहते हैं, ये भारतीयता क्या होती है, भारतीय एकता क्या होती है। और एक कहता है कि न हम खाएंगे, न जो वो कहते हैं कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, और सब लोग गेहूँ खाते हैं, सब लोग देखते हैं। इन बातों की क्या मतलब है, अब समझ रहे हैं ना। सब लोग गेहूँ खाते हैं, सब लोग समझते हैं। यहाँ बात हो रही है कि देश में जो इस तरह की, इसमें जो भेद विभेद, एक दूसरे पर संदेह, एक दूसरे पर तनाव, एक दूसरे पर नफरत, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके निदान के लिए भारतीय एकता बहुत ज़रूरी है, ये सब लोग समझ रहे हैं। दूसरा कि एक जो है असामाजिक तत्वों द्वारा ये मुहिम चलाना कि देश की सारी समस्याओं के लिए एक जो है एक वर्ग विशेष जिम्मेदार है, नंबर एक। और जितनी भी गलतियां जीएनपीसी की हैं, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी की, अब तक देश के खिलाफ जो जितनी भी गद्दारियां की हैं और देश के खिलाफ जितनी उसकी करतूतें हैं, उसके लिए ये जो कुछ कट्टरवादी तत्व जो है ये सिखा पढ़ा रहे हैं। इसके लिए इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जिम्मेदार है। तो इस तरह की तमाम गलत दृष्टिकोण वो भरा गया है। तो भारतीय जनता दल के लिए चुनौतियां बहुत हैं और ढेर सारे काम हैं। तो इस तरह के दृष्टिकोण को भी ध्वस्त करना है। और दूसरी ओर जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है, उसको डरा करके आरएसएस और जीएनपीसी साथ में डरा करके वो जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज़ के झोली में वोट बैंक की तरह जो है उसका शोषण हो रहा है। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि भाई ये तुष्टीकरण है। तो आज सबके निदान की आवश्यकता है। ये स्थिति रहेगी तो ये मुल्क के लिए बहुत खतरा है। इसलिए उसके निदान के लिए भारतीय एकता बहुत जरूरी है। तो मूलतः बनाई हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि ये इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी का भी, और उसी के बराबर जो वामपंथी भी इस देश के गद्दार हैं उनका भी, और ये जो भाजपा जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पन्नी है, वो भी उसका भी जो ऊपरी जो नेतृत्व है वह भी आपराधिक मानसिकता का है। और वही असामाजिक तत्वों को सिखा करके, पढ़ा करके भारतीय जनता के दल को डरवा रहा है कि किस तरह की इस तरह की जो है भारतीय एकता की मुहिम को बंद करें। हाल में भारत और चीन के बीच में जो तनाव वाली स्थिति है, इस पर भी गौर कर लीजिए। देश की सुरक्षा का सवाल है। देश जो है आज चीन से युद्ध करने की स्थिति में आ गया है। उस समय भी ये जो जीएनपीसी गद्दार पार्टी है, हाँ, कुछ यूट्यूबर्स जो कि आपको लगेगा या वो खुद दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बीजेपी आरएसएस के यूट्यूबर्स हैं। नाम भी उनका जान लीजिए। एक हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, दूसरे हैं DK दुबे, तीसरे हैं मनीष ठाकुर, चौथे हैं वो हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओंकार चौधरी, नीरज अत्री, ये तमाम हैं।
जनता को लगेगा कि ये बीजेपी और आरएसएस के यूट्यूबर्स हैं, उनके प्रचारक हैं। नहीं जनाब, ये भेष बदल करके, क्योंकि समाज में विखंडन पैदा करना है, समाज को कमज़ोर करना है, और समाज के विखंडन कमज़ोर के आधार पर ही जेएनपीसी अब तक सत्ता और वोट की राजनीति करती रही है। ये उनके एजेंट हैं, बड़े खतरनाक एजेंट हैं, और इन दैट डिस्गाइज मैंने उस बदले हुए भेज, इतना समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी ये सबसे सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी की गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी अपनी गद्दारी से बाज नहीं आ रहे। इसके पहले जो अपने दुश्मन चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसके झूठे वीडियो, झूठे अफवाहें, छोटी बातें जो अपने दुश्मन पाकिस्तान के आईटी सेल के द्वारा उसमें कुछ और नमक मिर्च लगा करके जो अपलोड किए जा रहे थे, उसी के आधार पर अपने देश में वही झूठी अफवाह, वही झूठी बातें ये गद्दार राहुल फैला रहा था, और तमाम बातें इस तरह से उकार रहा था। उदाहरण के लिए जो गलवान घाटी में बात हुई, ये सबको मालूम है कि जब ये समझौता हो गया था कि भाई दोनों सेनाएं हटेंगी, इस फिंगर पॉइंट से लेकर इस फिंगर पॉइंट तक, इस फिंगर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट रिस्पेक्टिव या क्रमशः वो सेनाएं हटेंगी। तो भारतीय सेना जब वो और ये था कि ये समझौता जीएनपीसी के ही वक्त का था कि वो असर के साथ नहीं होगा, बल्कि पेट्रोलिंग करेंगे। तो वहाँ पर ये जो धोखेबाज अपना दुश्मन है, पैतरेबाज, धोखेबाज और जो है विश्वासघाती, तो उसकी जो पीएलए के जो सैनिक हैं वो घात लगाकर बैठे थे, और उन्होंने जो राड है और वो कटीले तारों वाली लपेटे हुए माने लकड़ी के डंडों में उससे हमला किया, जिससे कि हमारे कई जवान हताहत हुए, उनकी मृत्यु हो गई। खास करके जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ को मिस्टर बाबू का हत्या हो गई। लेकिन इसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में जब हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान वहाँ पहुँचे, और उनको अच्छी तरह से अब तो आ रहा है कि 53 जवान जो 53 को बड़ी अच्छे से उनके गर्दन को मड़ोड़ करके उनकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ करके उन्होंने उसका जवाब दिया, और जिससे कि वो दहल भी गए। इसको ये गद्दार सोनिया गांधी नहीं कर रही है, ये देश पहुँचाने जो बार बार गद्दारी की बात कही जा रही है, तो इसको ये गद्दार सोनिया नहीं कर रही है, और गद्दार राहुल नहीं कर रहा है। ये किस तरह से धोखे से उस चीन जिसकी तरफदारी कर रही है ये गद्दार सोनिया गांधी, अब तो खैर अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वो तरफदारी क्यों कर रही है, क्योंकि चीन से इसको पैसा मिल रहा है। तो ये देश के गद्दार हैं। भारतीय जनता दल बिल्कुल जगा रहा है कि ये जीएनपीसी बहुत ही गद्दार है। सोनिया भी बहुत ही खतरनाक गद्दार है इस देश की, और राहुल भी इस देश का बहुत गद्दार है। तो ये नहीं कह रहा है कि भाई उस विश्वासघाती और पैतरेबाज और धोखेबाज चीन की पहले सेना के शिकार हुए, जिसके के जवाब में हमारे भारतीय सेना या भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अच्छा जवाब दिया। 20 के बदले 53 को मारा, और बहुत बुरी तरह मारा। इसको ये गद्दार सोनिया गांधी नहीं कर रही, और उससे बड़ी गद्दारी ये चैनल वाले कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले जो हवा खड़ा किए हैं,
ये गद्दार राहुल के विषय में कि क्या कहते हैं कि इसमें भी वो राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी वो राजनीतिक यानी परिपक्वता का परिचय नहीं दे रहे हैं। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई मर्डरर हो और जिसने मतलब कि जिसने सैकड़ों आदमियों का जिसने हत्या की हो, मर्डर किया हो, मर्डर करने वाला सैकड़ों कई 3-4 लोगों को उसने हत्या किया हो, ऐसे खूंखार मर्डर के लिए यदि कोई कहे कि वो जो है उसने शिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया, उसने अभिवादन नहीं किया, उसने जो है बौद्धिक यानी परिपक्वता का परिचय नहीं दिया, वो जो है ठीक से नमस्ते नहीं किया, इन बातों का कोई मतलब निकलता है? और यदि यही बातों का यदि हुआ चला जाए, इसका मतलब कि जो उतना खतरनाक जो है वो हत्यारा है, सैकड़ों आदमियों को जिसने मारा है, उसके उस आपराधिक वृत्ति को छुपाने के लिए इस तरह की साजिश, तो वही साजिश जो है ये बीजेपी कर रही है गद्दार राहुल की गद्दारियों को छुपाने के लिए कि राहुल पप्पू है, राहुल को जो है उसको राजनीतिक समझ नहीं है, ये अकल का कच्चा है, बेसो। तो ये जो गद्दारी बीजेपी कर रही है, इसको भी कौन गद्दारी? गद्दार राहुल को की गद्दारियों को छिपाने वाली गद्दारी है जो कि बीजेपी कर रही है। और चैनल वाले क्या है या वो कैसे दिखाते हैं? मोदी की कूटनीति अक्सर चीन लेने वाली है, पीओके लेने वाली है, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, शी जिनपिंग थर-थर काँप रहे हैं। ये कह करके उस राहुल ने मोदी के ऊपर हमला बोला, सोनिया ने उनके ऊपर हमला बोला। क्या हमला बोला? कि वो 20 जवानों की बात। जरा सोचिए, 20 जवानों के विषय में देश पूरा जान गया है। ये विश्वासघाती धोखेबाज चीन की धोखेबाजी का शिकार हो गए हमारे, चूँकि हम लोग या हमारी सेना, हमारे जवान जो है जो एक प्रतिबद्धता होती है कि एक बार जो तय हो गया उसका पालन करते हैं, और वो धोखेबाज हैं। वो पेट्रोलियम में गए और वो जो है वो घात लगा के बैठे थे, फिर भी उनकी धोखेबाजी का जवाब उनको दिया गया। 20 जाने तो गई हमारे, 20 हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन 20 के बदले 53। और यही नहीं, अब चीन जो है हमेशा से वो झूठी बोलता है। जब भी उसके सैनिक मारे जाते हैं तो उसकी संख्या को छुपाता है, या 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वो उसको बताता है। कहता भी है कि हम उचित समय पर बताएंगे। यानी हमारे दुश्मन चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स है, उसी की झूठी बात को लिखा करके, उसी की झूठी अफवाहों को उठा करके ये गद्दार राहुल और गद्दार सोनिया जो है वही वक्तव्य दिया करते थे। और उसी गद्दार राहुल का और गद्दार सोनिया की बातों को ये गद्दार चैनल वाले भी कहने। देखिए, सारे इन गद्दारों के देश विरोधियों की ओर भारतीय जनता दल कर रहा है कि ये इनके रहते देश कितना, हमारी आवाम और हमारा देश कितना असुरक्षित है। हम लोग सेफ नहीं हैं। और यदि अपने को सुरक्षित करना होगा तो इस तरह के राजनीतिक संगठनों को नष्ट में नाबूद करना होगा। और नष्ट में नाबूद कभी भी वो जेल भेजने से नहीं होगा, जुडिशियल प्रोसेस से बिल्कुल नहीं। जुडिशियरी तो बिल्कुल निकम्मा है। इस तरह के खतरनाक अपराधियों को डील करने में जुडिशियरी अब तक निकम्मा है और निकम्मा है भी। उसका सबसे बड़ा इलाज जो है और सबसे पहले इलाज जो है, वोट की चोट।
उस बैलेट बॉक्स पर इनको जो है इनको पस्त करिए, तो वहीं से ये पस्त होना शुरू हो जाएंगे। बाद में जैसी व्यवस्था आएगी वो तो इनको समूल समाप्त करना, और इनकी समूल समाप्ति ही में ही जो है हमारे देश की सुख शांति है, लोगों की सुख शांति है, ये पक्का जानिए। और तो ये तो कोई यूट्यूबर बीजेपी आरएसएस वाला, पता नहीं उसमें या मनीष ठाकुर रहे होंगे या पुष्पेंद्र कुलशेखर रहे होंगे, वो कहते हैं कि क्या बोलते रहते हैं गद्दार राहुल गद्दार राहुल। ऐसे यूट्यूबर से और उस पार्टी से, जेएनपीसी से भी और बीजेपी वालों से भी ये सवाल है कि जो जवान इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की एकता और अखंडता और उसकी सार्वभौमिकता या संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं सरहदों पर, तो वो देशभक्त हैं कि नहीं हैं उनकी नज़रों में। और जो भारत तेरे टुकड़े का खुलेआम नारा जो लगवाता है, भारत की बर्बादी का खुलेआम नारा लगवाता है, वो गद्दार है कि नहीं है? पहले बीजेपी वाले बता दें, पहले यह स्पष्ट कर दें। और उसका जो साथ देता है वो भी गद्दार है कि नहीं है? ये इनका जवाब देना पड़ेगा भाजपा वालों को। चीन, बाकी ये जो वाम दल तो गद्दार हैं ही, और ये चैनल वाले भी, ये भी सबसे बड़े गद्दार हैं कि गद्दार किस्म के देश विरोधी जो है वाम दलों के देश विरोधी या गद्दार जेएनपीसी प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। अब क्यों बुलाते हैं ये देश को बता दें। अब बीजेपी के प्रवक्ता उसमें शामिल क्यों होते हैं? एक बार बताया गया था ना कि यही समित पात्रा जो है वो कन्हैया कुमार जिसने नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ ये बहस कर उसके साथ जो है उस बहस में शामिल था, उसमें बैठा हुआ था, जो कि वो इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो राष्ट्रवाद पर प्रलाप दे रहा था न्यूज़ 24 पर। इन सब घटनाओं से समझने की आवश्यकता है कि न्यूज़ 24 वाला कितना बड़ा गद्दार है। लेकिन जब उसकी सारी हकीकतों का जो परतें जब खुलेगी और सब लोग जानेंगे ये न्यूज़ 24 क्या है। न्यूज़ 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद। वो उसका पति कौन है? वो राजीव शुक्ला को कौन है? उसी घोर गद्दार जेएनपीसी का ही एक चमचा है। और उस राजीव शुक्ला को ये मोदी की सरकार आने के बाद भी तब भी वो आईपीएल का चेयरमैन हुआ और आईपीएल के जरिए वो अरबों रुपया लूटा इस देश का। तो ये सारी हकीकत देश को समझना पड़ेगी और देश को सब बातों को छोड़ करके, कबीरदास बोले हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इसमें देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को साधना, भारतीयता को साधना, इसी से सब सध जाएगा। आज देशभक्ति राष्ट्रभक्ति सारे गद्दारों को, देश विरोधियों को और जो है वो देश विरोधी पार्टियों को खल रही है। और भारतीय अवाम ताकत दल तो बिल्कुल जानता है और इनको खलेगी भी। जैसे जैसे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन समझते जाएंगे, इसके समर्थन में आते जाएंगे, अपने आदरणीय भारतीय अवाम आती जाएगी, वैसे वैसे इनकी बौखलाहट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और एक बात और बोलते हैं, कुछ लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी हम कह दे रहे हैं कि अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इसका मंथन ज़्यादा हो रहा है। उसमें बल्कि कुछ अभी भी एनपीसी के भक्त और उससे ज़्यादा
मैंने ये भारतीय वामता दल के समर्थक जो कि चाहते हैं कि भाई कि अपने भी समाज को, भारत के समाज को, इस मुल्क को उस दलदल से निकालें, तो कुछ कहीं कहीं झड़पें हो जा रही हैं। भारतीय वामता दल के समर्थकों से अपने आदरणीय यानी भारतीय आवाम से ये गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि कभी भी झड़प का सहारा मत लीजिए। भारतीय वामता दल हमेशा इस बात में यकीन करता है कि हमारा जो है सबसे बड़ा उपकरण जो है, औजार जो है, इंस्ट्रूमेंट हमारी नम्रता और दृढ़ता है, और यही हमारी ढाल भी है, और यही अपनी पहचान भी है। तो सामने वाला कुछ भी होता रहे, वो हिंसक होता रहे, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो ढाल है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो औजार है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, नम्रता है, दृढ़ता है। यानी अपने विचारों पर हम डटे रहेंगे, नम्रता के साथ बताएंगे, और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी समझाएंगे, लेकिन कभी भी अपशब्द पर नहीं, गाली गलौज पर नहीं, हिंसा पर नहीं, और बहुत शांति तरीके से सबको समझाना है। भारतीयता के संदेश को, भारतीय एकता के मतलब इस मुहिम को, इस अभियान को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, पूरे तन मन से, और हर एक हमारा भारतीय भाई बहन इसका एक वॉलंटियर बन जाए, इसका क्या कहते हैं कि इसका संदेश वाहक बन जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।